बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कमर मेकन का सलाम अर्ज़ू। इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा और वफाक की हुकूमतें आमने सामने आ चुकी हैं। अली अमीन गंडापुर के ख़िलाफ़ भी पूरा महाज खोल दिया गया है और नाअहल करने की मुकम्मल तैयारी कर ली गई है। आज शॉर्ट ऑर्डर भी इलेक्शन कमीशन ने जारी किया है और उसमें लिखा है कि जो अली अमीन गंडापुर हैं वो अपने असासे ज़ाहिर ना करने की वजह से जो उनके पास सूबाई असम्बली की नशिस्त है उसके अहल नहीं है, इसलिए मज़ीद कार्रवाई चलाने के लिए और समात मज़ीद आगे बढ़ाने के लिए अली अमीन गंडापुर को भी नोटिस जारी कर दिए गए हैं और इसके ऊपर भी 23 तारीख को जो समात है वो मुकर्रर की गई है। लेकिन असल मामला है क्या कि अली अमीन गंडापुर के वज़ीर आला बनने के बाद अब ये मामला एकदम क्यों खुल गया है और क्या क्या इसके पसपर्दा जो हक़ाइक़ हैं वो क्या हैं, वो चीज़ें आपके सामने ज़रूर रखनी है। बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं क्योंकि जब से अली अमीन गंडापुर जो हैं वज़ीर आला बने हैं वो आंखें दिखा रहे थे, या यूँ कहें कि वो आंखों में आंखें डाल के बात कर रहे थे तो गलत ना होगा। उन्होंने बहुत सारी अपनी ऐसी स्टेटमेंट्स दी हैं जिससे उनकी जारहाना पॉलिसी जो है वाज़े तौर पर सामने आती है। उसको भी कंट्रोल करना था और अपनी मर्ज़ी के काम करवाने के लिए कौन कौन सी चीज़ें खैबर पख्तूनख्वा में ताकतवर हलकों की तरफ से या वफाक की तरफ से करवाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि अगर वो चीज़ें या वो ओहदे जो हैं वो अपने कंट्रोल में नहीं रखे जाएंगे तो फिर अली अमीन गंडापुर जो हैं उनको भी कंट्रोल करना या जो तहरीक इंसाफ की हिमायत याफ्ता हुकूमत इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा के अंदर मौजूद है उसको अपने कंट्रोल में रखना, कंप्रोमाइज़ करना मुमकिन नहीं हो सकता है। तो ये एक अहम डेवलपमेंट है जो आज हुई है दिन के आखिरी हिस्से में, वो आपके सामने रखेंगे। दो बड़ी अहम चीज़ें हैं जिस पर अली अमीन गंडापुर ने स्टांस लिया, खड़े हुए और उसके ऊपर अब शायद उन्हें सज़ा देने की तैयारी जो है वो मुकम्मल कर ली गई है। दूसरी अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं जो इमरान खान साहब पर पाबंदी लगी है। अब इस पाबंदी के पीछे क्या राज है, असल हक़ाइक़ क्या है, इस पाबंदी से क्या फ़ायदे उठाने की कोशिश की जाएगी, ये भी आपके सामने रखूँगा। और पीटीआई का अब मुमकिन अगला लाहे अमल क्या हो सकता है जिसके ऊपर अभी से मुशावरत शुरू हो चुकी है, ये चीज़ भी आपके सामने रखेंगे। तो सबसे पहले अली अमीन गंडापुर साहब की जो आज नोटिस हुआ है उसके ऊपर आ जाते हैं। बेसिकली ये नोटिस होना 2020 की कोई प्रॉपर्टी है, उस वक़्त के कोई असासाजात हैं जिनको जो ज़ाहिर ना करने के बायस आज 4 साल के बाद जब अली अमीन गंडापुर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा बन चुके हैं तो उनको सबक सिखाने के लिए अब ये केस जो है दोबारा से खोल दिया गया है और मुबैना तौर पर यह कहा जा रहा है कि उनके ख़िलाफ़ जो इल्ज़ामात हैं उसके जवाबात वो जमा नहीं करवा सके और उस केस को अब दोबारा से खोल दिया गया। यानी कि 4 साल किसी को ख़बर ही नहीं थी, किसी को मालूम ही नहीं था कि ये केस है भी सही या नहीं, और आज जब हस्बे ज़रूरत मालूम हुआ कि अब हमें ये काम करना है तो अली अमीन गंडापुर के ख़िलाफ़ भी ये केस जो है वो खुल चुके हैं। सबसे पहले तो इसका मेरिट ही ख़त्म हो जाता है यहाँ पर कि 4 साल अगर इतना इंपॉर्टेंट केस था, अली अमीन गंडापुर ने को बहुत ज़्यादा गड़बड़ की भी थी, तो 4 साल इस पर खामोशी क्यों थी, पहले क्यों ना खोला गया ये केस। और अब ऐन उस वक़्त जब अली अमीन खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला बन चुके हैं, ताकतवर तरीन वज़ीर आला हैं इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा के, और उनको बड़ी हिमायत हासिल है, वहाँ पर बड़ी अक्सरियत उनको हासिल है। आज़ाद रुकन मुंतखब होने के बावजूद वो किसी पार्टी में शामिल नहीं हुए और उनको सुन्नी इत्तेहाद यानी कि पीटीआई पूरी की पूरी इस वक्त जो है वो सपोर्ट कर रही है। अब इसमें एक जो सबसे अहम चीज़ है वो ये है कि अंदरूनी इख्तिलाफात और जो टांगे खींचने वाला मामला होता है वो तो मौजूद है, उसकी तरफ अगर मैं जाऊंगा तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो पीछे रह जाएंगी, वो अपनी जगह पर मौजूद है। लेकिन उसके अलावा बहुत अहम चीज़ें हैं। एक तो चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा की तैनाती का मामला है, इसके ऊपर जो अली अमीन गंडापुर ने नाम भेजा है एस्टैब्लिशमेंट डिवीज़न को, उसमें शहाब अली शाह जो इस वक्त चीफ सेक्रेटरी बलूचिस्तान है, कहा गया है कि वो जब पहले पीटीआई की हुकूमत थी उस वक्त चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा थे तो उनके साथ वर्किंग रिलेशन जो है वो बहुत अच्छा है, बेहतरीन है। तो इसलिए अब नए चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा के लिए भी उनका नाम सामने आया। लेकिन इसके ऊपर वफाक ने जो है वो मेरे ख्याल में यूँ कहें कि रोड़े अटकाना शुरू कर दिए हैं तो गलत ना होगा, और अब वफाक चाहता है कि चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा जो हों वो उनकी मर्ज़ी का हो, ताकि वो अपनी मर्ज़ी से
वहाँ के मामलात को कंट्रोल कर सके, क्योंकि कोई भी ब्यूरोक्रेसी है किसी भी सूबे की, उसमें सबसे बड़ा ब्यूरोक्रेट, सबसे बड़ा ऑफिसर जो होता है वो चीफ सेक्रेटरी होता है। तो वहाँ पर अली अमीन गंडापुर जो है वो शहाब अली शाह को लगाना चाहते हैं, जबकि इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन ने उनकी तकर्री से पहले एतराज़ात उठाए हैं कि एक पैनल का नाम भेजा जाता है जिसमें 3 से लेकर 8 तक 9 तक नाम हो सकते हैं। तो वो चूँकि नाम नहीं भेजे गए हैं तो इसलिए जो पैनल जब भेजा जाएगा तो उसमें से फिर वफाक जो है एक नाम चूज़ कर लेगा। लेकिन अली अमीन गंडापुर ने चीफ सेक्रेटरी के लिए शहाब अली शाह का नाम भेजा और उनकी तकर्री का कोई नोटिफिकेशन भी हमारी इतलात के मुताबिक जारी किया गया, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन ने उसको रद्द किया। और अब इसके ऊपर चीफ सेक्रेटरी के मामले के ऊपर ज़ाहिर है होगा तो वही जो वफाक की हुकूमत चाहेगी, लेकिन बज़ाहिर अब ये लड़ाई जो है वो शिद्दत इख्तियार करना शुरू हो गई है। दूसरा जो अहम तरीन मसला था जिसकी वजह से शायद हम ये कह सकते हैं कि अली अमीन गंडापुर को जो है निशाना बनाया जा रहा है, वो उन्होंने बात की है वफाक से पैसों की। उन्होंने कहा है कि हम तैयारी कर रहे हैं, हम सारा एस्टिमेट लगा रहे हैं कि वफाक के ज़िम्मे जितने भी हमें पैसे देने वाले आते हैं वो हम उनसे मांगेंगे और वो जो तमाम के तमाम पेएबल अमाउंट है वो वफाक को खैबर पख्तूनख्वा के हवाले करनी चाहिए, क्योंकि वो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत या अवाम का हक है। तो ये भी किसी हद तक जो है वो मैं ऐसा कह सकते हैं कि मौजू एक मुतालबा है कि अगर उनके पैसे हैं तो वो अपने पैसे मांग सकते हैं। लेकिन क्योंकि अब वफाक में शहबाज शरीफ की हुकूमत है और शहबाज शरीफ की हुकूमत जो है वो मैं इसको नून लीग की हुकूमत नहीं मानता, ये शहबाज शरीफ का जो ग्रुप है नून लीग का उसकी हुकूमत है, और जबकि एक बड़ा ग्रुप जो नवाज शरीफ ग्रुप है वो इस वक्त इक़्तिदार से बाहर है। और यहाँ पर एक और चीज़ का भी जिक्र करता चलूँ कि अब तक शहबाज शरीफ को 2/3 अक्सरियत जो है वो देकर जो है वज़ीर-ए-आज़म बनवा दिया गया है, क्योंकि जो मखसूस नशिस्तें थी पीटीआई की वो भी सारी की सारी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की वो सारी की सारी बंदर बांट के ज़रिए उनको दे दी गई हैं। लेकिन यहाँ पर यह काबिल ज़िक्र बात ज़रूर होगी कि शहबाज शरीफ साहब ने अपने बड़े भाई को ऐसे काटा कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो सादा अक्सरियत हमारे ज़राए के मुताबिक मांग रहे थे, वो उन्हें नहीं दी गई, लेकिन शहबाज शरीफ को 2/3 मेजॉरिटी देकर इस वक्त वज़ीर-ए-आज़म बना दिया गया है। तो उनके अंदर के मामलात क्या हैं उस पर किसी और व्लॉग में बात करेंगे। लेकिन अब चूंकि वफाक में हुकूमत शहबाज शरीफ की है जिसको ताकतवर हल्के भी सपोर्ट कर रहे हैं, वाज़े तौर पर नजर आ रहा है, तो अब केपीके को कंट्रोल करने के लिए, केपीके में मामलात को सेटल करने के लिए, अपनी मर्जी से वहां के मामलात को डील करने के लिए वहां का सबसे बड़ा ब्यूरोक्रेट, सबसे बड़ा अफसर जो है सरकारी, वो वफाक की मर्जी से जब तक नहीं लगेगा तो वहां पर मामलात कंट्रोल करना भी बहुत मुश्किल हो जाएंगे। और दूसरा जो पैसों का जिक्र किया कि केपीके अब पैसे मांगना शुरू हो गया है, जिस पर अली अमीन गंडापुर ने बड़ा सख्त स्टांस लिया और कहा कि हम उसकी तैयारी करें। ये दो चीज़ें जो हैं ये बड़ी अहम है जिस पर अली अमीन गंडापुर को अब निशाना बनाया जाएगा। इसके अलावा जो नेक्स्ट हमारी आज की जो चीज़ थी जिस पे हमने डिस्कशन करनी थी वो है इमरान खान पर पाबंदी। अब ये पाबंदी लगाने की जो तैयारी है ये काफ़ी अर्सा पहले शुरू कर दी गई थी, जिसमें सबसे पहले ये खबर सामने आती है डैला जेल से कि कैदियों की आपस में लड़ाई हुई है और कैदियों का जो आपस में लड़ाई के बाद जो है वहाँ पर ऐसे ख़तरात पैदा हो गए हैं कि इमरान खान की जान को ख़तरा है। अब यहाँ पर ये भी बातें हुई कि ये सारी चीज़ें इसलिए हो रही हैं कि इमरान खान को बनी गाला शिफ्ट कर दिया जाए, जबकि इमरान खान बनी गाला जाने के लिए राज़ी नहीं हो रहे। ये बात अलीमा खानम भी कह चुकी हैं, उनकी जो बहन है, और इसके साथ आज उन्होंने जो इल्ज़ामात लगाए, आज उन्होंने जो इंकिशाफात किए वो बड़े अहमियत के आमिल है कि बार बार डील ऑफर की जा रही है, लेकिन इमरान खान ये कह रहा है कि मुझे पहले मेरा मैंडेट वापस किया जाए उसके बाद अगली बात होगी। यहाँ पर यह याद रखिएगा कि वो शख्स जिसने 4 हलकों के लिए 126 दिन धरना दिया था, वो क्या इतना बड़ी मैंडेट चोरी जो है वो माफ़ कर देगा? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। इमरान खान जब तक अपना मैंडेट वापस नहीं ले लेता हमें नहीं लगता कि वो किसी भी तरह से कोई कंप्रोमाइज़ करेगा। और इमरान खान की इस वक्त जेल के अंदर से जो इंस्ट्रक्शंस हैं उसके मुताबिक बाहर पार्टी मामलात भी नहीं चलाए जा रहे। ये भी ज़रा कंफर्म कर रहे हैं कि इमरान खान का जो बिहेवियर है, इमरान खान की जो अंदर बैठ कर जो इंस्ट्रक्शंस है वो काफ़ी अग्रेसिव हैं, लेकिन पार्टी के जो बाकी लोग हैं जो बाहर मौजूद हैं इस वक्त ग्राउंड पर, तमाम की तमाम क़यादत वो उस तरह से अग्रेसिव बिहेवियर जो है वो नहीं अपना रही, चाहे वो एहतजाज का हो, चाहे वो मुतालबात
इंतखाबात का हो, चाहे वो धरनों का हो, चाहे वो रैलीज़ की डिमांड हो, तो ये सारी की सारी चीज़ों में इस वक्त जो मौजूद बाहर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत है हमारे ज़राए के मुताबिक, वो ये वाज़े तौर पर उस चीज़ से नज़र आ रहा है कि इमरान खान की इंस्ट्रक्शंस पर बाहर के मामलात नहीं चलाए जा रहे, बल्कि बहुत नरम रवैया रखा जा रहा है, जिसके ऊपर तनकीद भी हो रही है कि शायद बाहर मौजूद क़यादत जो है वो कंप्रोमाइज्ड है। लेकिन इमरान खान के ख़िलाफ़ ये माहौल बनाना उस वक्त शुरू हो चुका था जेल के अंदर, जब लड़ाई की खबर जेल से आती है, फिर उसके बाद अफ़गानिस्तान से कुछ दहशतगर्द आते हैं, वो बॉर्डर क्रॉस करते हैं, वो KPK से पास होते हैं, फिर वो इस्लामाबाद से पास होते हैं, रावलपिंडी जैसे हसास तरीन इलाके में पहुँच जाते हैं, अडैला जेल के बाहर वहाँ पर बम बरामद हो जाते हैं और उनसे नक्शा भी बरामद हो जाता है। ये भी खबरें सामने आती हैं। और उसके बाद अब जब सेनेट के इंतखाबात करीब आ रहे हैं और मुशावरत जो पार्टी की होती है वो बड़ी अहम होती है, अपने लीडर से वो करनी है, तो उससे ऐन पहले इस तरह की पाबंदी लगा दी जाती है। इससे पहले एक चीज़ और भी सामने आ चुकी है कि अलीमा खानम कह चुकी हैं बार बार कि इमरान खान की जो आंख है उसमें जो है वो उनकी आंख ख़राब है, और उस पर जो अडयाला जेल के सुप्रिटेंडेंट हैं उन्होंने उनको इन्फॉर्म नहीं किया था कि इमरान खान का चेकअप जो है वो टाइम पे करवाया जा सकता। तो यहाँ पर भी काफ़ी सवालिया निशान उठते हैं कि जो सेहत के हवाले से ख़बरें हैं उनको भी मद्देनज़र रखना होगा। तो अब फैमिली समेत जो पाबंदी लगा दी गई है कि कोई भी उनसे नहीं मिल सकता, ये बुनियादी इंसानी हकूक़, जो बुनियादी कैदियों के हकूक़, फिर वो तो साबिक वज़ीर आज़म है और उनका एक स्पेशल ट्रीटमेंट है साबिक वज़ीर आज़म का, उन सारे हकूक़ की खिलाफ वर्जी है। दूसरी तरफ जब अदालत के अंदर मुलाकातों के लिए दरख्वास्तें जाना शुरू हो गई और कुछ लोगों को इजाज़त मिल भी गई, तो अब अडयाला के सुप्रिटेंडेंट जो हैं, जेल की सुप्रिटेंडेंट, वो उन इजाज़त नामों को आकर अदालत में चैलेंज कर रहे हैं। यानी कि यहाँ पर सुप्रिटेंडेंट जेल को क्या मसला है भाई कि अगर बहन मिलने जा रही है, अगर फैमिली के बाकी अरकान मिलने जा रहे हैं, पार्टी के लोग मिलने जा रहे हैं, तो इससे जेल सुप्रिटेंडेंट को क्या नुकसान है? आप सिक्योरिटी आपने जो है फुल प्रूफ बनानी है वो आप बनाएं। लोग तो पहले ही वहाँ पर जाने के लिए इतनी मुश्किलात का सामना होता है, सहाफ़ी तक अंदर नहीं जा सकते, और जो सहाफ़ी अंदर जाते भी थे केसेस को कवर करने के लिए, ये शायद